तो मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी बीएड में बनाई जाने वाली पाठ्य योजना नंबर 6, जो कि विज्ञान विषय की पाठ्य योजनाएं हैं, जिसमें मेरी ये पाठ्य योजना भौतिक उपविषय पर ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय, प्रकरण। प्रकरण हमारा है ऊष्मा, कक्षा, वर्ग, कालांश, समयावधि। अब आते हैं समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में विद्यार्थियों में विज्ञान अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना पहला समान उद्देश्य हो गया। दूसरा समान उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा विद्यार्थियों में अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत करना। चौथा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा विद्यार्थियों में विचार शक्ति का विकास करना। इसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य हमारा जो कि हमारा प्रकरण पर आधारित होंगे, तो विद्यार्थी ऊष्मा के बारे में जान सकेंगे, पहला हो गया। दूसरा विद्यार्थी ऊष्मा को परिभाषित कर सकेंगे, दूसरा हो गया। और विद्यार्थी ऊष्मा के प्रकारों को समझ सकेंगे, ये हो गया तीसरा। अब हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट हो गया, विद्यार्थी दैनिक जीवन में ऊष्मा की उपयोगिता समझ सकेंगे। पांचवा पॉइंट, विद्यार्थी ऊष्मा के ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। इसके बाद हेडिंग आती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखा जाएगा श्यामपट्ट, श्वेतपत्र का संकेतक, सूचक, चार्ट तथा अन्य कक्षापयोगी आवश्यक सामग्री। अब हमारा आ गया अगली हेडिंग पूर्व कथन। पूर्व कथन में डालेंगे विद्यार्थी ताप, ब्रैकेट में ऊष्मा लिख देंगे जो कि हमारा प्रकरण है, से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। और हमारी हेडिंग आएगी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्या है, क्रम संख्या डालेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर इधर होगी संभावित विद्यार्थी अनुक्रिया। इसमें हमारा पहला आ गया सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो अच्छे उत्तर में लिखेंगे सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। दूसरा प्रश्न, जब हम बर्फ को स्पर्श करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, बर्फ ठंडा लगता है। तीसरा, जब हम धूप में बैठते हैं तो क्या महसूस होता है, धूप में हमें गर्मी महसूस होती है। चौथा, जब हम यह किस कारण होता है, मतलब ठंडा किस कारण होता है, तो बच्चों के लिए ये क्या होगा, समस्यात्मक। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम ऊष्मा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम टेबल बनाएंगे, ये शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, समाज विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधि डालेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न है, इसके अंदर हेडिंग डाल के पहला प्रश्न करेंगे, गर्मी में घरों को ठंडा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तर में घरों को ठंडा करने के लिए हम चरवा, कूलर आदि का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न 2, गर्मी के दिनों में हम धूप में बैठना पसंद करते हैं या छाँव में, तो बच्चे बोलेंगे छाँव में बैठना पसंद करते हैं। तीसरा, ईंधन जलाने पर क्या प्राप्त होता है, ईंधन जलने पर ऊष्मा प्राप्त होती है। फिर चौथा, ऊष्मा क्या है, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक, जिसकी हम इधर हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु के नीचे। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु बनेगा ऊष्मा। ऊष्मा का स्पष्टीकरण फिर हेडिंग डालेंगे छात्राध्यापक क्रिया के नीचे। फिर हमारा ये स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा। स्पष्टीकरण में जब हम गर्म या ठंडी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमें गर्म या ठंडा महसूस होता है, यह सब ऊष्मा के कारण होता है। इधर विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और ये विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। ये हमारी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि क्यों होगी, क्योंकि हम इधर ये चार्ट दिखाकर बच्चों से, इस तरह का चार्ट दिखाकर बच्चों से प्रश्न करते होंगे, इसलिए ये हमारी प्रदर्शन विधि होगी, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। ये क्या है, नमूना चार्ट पेपर, जो कि हमारी इस टेबल के बाईं ओर चिपका होगा। इसके बाद हम अपने स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ते हुए बताएंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देने पर उसका ताप बढ़ा देती है और वस्तु से निकालने पर ताप उसका घट जाता है। अब विकासात्मक प्रश्न फिर से, जो कि किससे संबंधित होगी, ये विकासात्मक प्रश्न जो अब हम स्पष्टीकरण पहले दे चुके हैं उससे संबंधित। तो पूछेंगे ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। वृद्धि होगी प्रश्नोत्तर, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा, वस्तु के ताप में वृद्धि होगी। ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, ये हो जाएगा समस्यात्मक। तो अब हमें यहाँ पर अपने शिक्षण बिंदु का दूसरा पॉइंट मिलता है इस समस्यात्मक प्रश्न से। तो दूसरा पॉइंट में हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया ऊष्मा की निर्भरता। तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण में हेडिंग डाल के बताएंगे, ऊष्मा की निर्भरता निम्न प्रकार है। पहला, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दूसरा, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। और इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे अपने स्पष्टीकरण के तीसरे बिंदु तक बढ़ते हैं। तीसरे बिंदु में हम क्या बताते हैं,
ऊष्मा की मात्रा वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? डेल्टा एस। तो यहाँ पर ऊष्मा बराबर क्या होता है? Q बराबर एम एस डेल्टा टी, जहाँ पे एस क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, एम क्या है? द्रव्यमान, डेल्टा टी तापांतर या ताप में वृद्धि। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। यहाँ पर हमारा ये स्पष्टीकरण पूर्ण हो गया। अब इस स्पष्टीकरण से संबंधित अगला विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे, उसमें इस स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो ये हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है, ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा, उत्तर में ऊष्मा जो है वो Q बराबर एम एस डेल्टा टी के अनुसार ऊष्मा एम एस तथा डेल्टा टी पर निर्भर करती है। अब पूछेंगे अगला प्रश्न, एस तथा डेल्टा टी क्या है? एस विशिष्ट ऊष्मा तथा डेल्टा टी तापांतर है। अब हमारा अगला प्रश्न तीसरा आ गया कि ऊष्मा के द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। ऊष्मा के द्वारा क्या, ये बच्चे नहीं बचा पाएंगे, इसलिए हो जाएगा समस्यात्मक। और इसी समस्यात्मक से हमें क्या प्राप्त होगा? अगला शिक्षण बिंदु। अगला शिक्षण बिंदु क्या? ऊष्मा द्वारा अवस्था परिवर्तन। तो यहाँ पर हम बच्चों को चार्ट दिखाते हुए बताएंगे कि ऊष्मा के कारण ठोस क्या है? ठोस, ठोस या जल, ठोस क्या है? जल, ठोस से द्रव हो जाते हैं। और द्रव क्या होते हैं? द्रव अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और वाष्प अपनी वाष्प अवस्था से जब ऊष्मा घटती है तो जल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जल जब उसकी ऊष्मा और घटती है तो बर्फ अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो एक बार और समझे, ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में। और द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में। और जब ऊष्मा घटती है तो क्या होता है? वाष्प जल में। और जब और ऊष्मा घटती है तो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। ये ऊष्मा के रूप परिवर्तन के, अवस्था परिवर्तन के कारण हुए, या कैसे करती है वो स्पष्ट हुआ। तो हमारा आता है अगली हेडिंग, श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण कार्य। तो हम इसमें लिखेंगे, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगा तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा। अब हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न हो गया, ऊष्मा क्या होती है? किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर क्या होता है? तीसरा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? अब गृह कार्य में ऊष्मा को परिभाषित करें। ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताइए। ऊष्मा का सूत्र लिखिए। अब इसके बाद हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इसे हम निरीक्षण टिप्पणी हेडिंग डाल के अपने विषय अध्यापक के पास चेक कराने के लिए ले जाते हैं। ये क्या है? ये है श्यामपट्ट कौशल हेडिंग डाल के इस तरीके से नमूना बोर्ड पेपर चिपकाते हैं, ब्लैक बोर्ड। ये कहाँ पे चिपकाते हैं? जहाँ पे हमारा श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण कार्य हेडिंग पड़ती है वहाँ पे। इसके बाद हमारी ये पाठ्य योजना पूरी हो जाती है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इससे संबंधित विज्ञान विषय से संबंधित और पाठ्य योजनाएं देखना चाहते हो तो कृपया हमारी प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। धन्यवाद।